अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो उम्रा जो है वो बहुत सस्ता होने जा रहा है और दूसरा यूएई में जो मल्टी एंट्री है पाकिस्तानियों के लिए उसके बारे में बड़ी अच्छी अपडेट है। और जो यूएई का विज़िट वीज़ा है, जो लोग यूएई का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आ रही हैं। और ये रिजेक्शंस क्यों आ रही हैं, इन दो टॉपिक्स के ऊपर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जो हमारे केपी के और इस्लामाबाद रावलपिंडी के दोस्त थे और गिला करते थे कि आपका पिंडी में ऑफिस नहीं है, इस्लामाबाद में ऑफिस नहीं है, तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि हमने ब्लू एरिया इस्लामाबाद में अपना ऑफिस इस्टेब्लिश कर लिया है। हर फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक मैं अपने इस्लामाबाद ऑफिस में मौजूद होऊंगा। मंडे टू थर्सडे लाहौर ऑफिस में और सैटरडे संडे सियालकोट ऑफिस में होऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं उम्रे के हवाले से। तो उम्रे का जो सीज़न अब हज के बाद स्टार्ट होने वाला है, इसमें उम्रा सस्ता होने वाला है। उसकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि उम्रे का जो वीज़ा होगा ये आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। पहले ये होता था कि आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू, किसी ट्रैवल एजेंसी पे पहले अपना होटल बुक करते थे, अपनी ट्रांसपोर्ट बुक करते थे, फिर आपका मोफा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपकी अप्रूवल आती थी, उसके बाद फिर आपका उम्रे का वीज़ा अप्लाई होता था। लेकिन अब जो सऊदी हुकूमत ने आसानी ये पैदा कर दी है कि सारी दुनिया से लोग अपना उम्रे का वीज़ा खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे और उसमें यह भी शर्त नहीं होगी कि आप मक्का में और मदीना में ही होटल बुक करें। चूँकि उम्रे का वीज़ा अब एक्सटेंडेबल होगा, 1 महीने का वीज़ा इनिशियली आपको मिलेगा, ये 2 महीने के लिए एक्सटेंड हो सकेगा, यानी उम्रे के वीज़े के ऊपर आप 3 महीने रह सकेंगे। पूरे सऊदी अरेबिया में आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो महरम की शर्त थी, जिन ख़वातीन की उम्र 40 साल से कम थी या जो मर्द 40 साल से कम थे, उनको महरम की ज़रूरत पड़ती थी, महरम साथ अटैच होता तो फिर उम्रे का वीज़ा लगता था, वो भी शर्त ख़त्म कर दी गई है। और ऐसे तमाम दोस्त जो सऊदी अरब में जॉब करते थे, काम करते थे, कारोबार करते थे और अपनी फैमिली को विज़िट वीज़ा के ऊपर बुलाना चाह रहे थे, उनके लिए बड़ी आसानी हो गई है। वो इस तरह से कि आपने खुद ही ऑनलाइन उम्रे का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन आपने अप्लाई करके अपना उम्रे का वीज़ा इशू करवाना है। होटल, ट्रांसपोर्ट और बाकी चीज़ें जो हैं वो आप अगर ना भी बुक करेंगे तो उससे उम्रे के वीज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, आपने उम्रा अदा करना है, आप एहराम बांध के मक्का चले गए, अपना उम्रा अदा किया, उम्रा अदा करने के बाद आप किसी और शहर में भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मक्का के अंदर ही अपना होटल लें और वहाँ पे स्टे करें। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। बहुत सारा दोस्त अब आप जो दूसरे शहरों में रहते थे उनके लिए बड़ा मसला था कि जो उनके अजीज़ अकरबा उम्रे के लिए आते थे उनको मिलने के लिए मक्का और मदीना आना पड़ता था और यहाँ पर आके वो उनसे मुलाकातें करते थे। तो अब ये लोग जो हैं उम्रा अदा करने के बाद जा सकेंगे अपने अजीज़ रिश्तेदारों के पास, पूरे सऊदी अरब में कहीं पे भी जा सकेंगे और बाकी भी तमाम शराइत जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं। इसलिए अपनी मर्ज़ी का टिकट आप करवाएं, उम्रे का वीज़ा लें, टिकट आप रियाज का करवा लें, टिकट आप जज़ान का करवा लें, यम्बो का करवा लें, किसी भी एयरपोर्ट का आप टिकट करवा लें जो कि आपको सस्ता मिलता है। जद्दा चूँकि महंगा सेक्टर था, यहाँ का टिकट भी महंगा मिलता था। तो ओवरऑल इस सिनेरियो में कि आपने होटल बुक नहीं करना, आपने टिकट अपनी मर्ज़ी से करना, उम्रे का वीज़ा भी आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो इसलिए आपको उम्रा अब सस्ता मिलेगा। आपको पूरा का पूरा पैकेज जो है वो नहीं ख़रीदना पड़ेगा और जो ग्रुप में उम्रा होता था वो उम्रा जो है वो ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उम्रे के हवाले से। बाकी यूएई में दो चीज़ें हैं। एक यूएई की 5 इयर्स मल्टी एंट्री है जो कि जिसकी वीज़ा रेशो आजकल बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तानियों को बड़ी ही अच्छी इस वक्त अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जो लोग बार बार यूएई में जा रहे थे उनको बार बार विज़िट वीज़ा लेना पड़ रहा था, तो 5 साल की मल्टी एंट्री ने ये काम बड़ा आसान कर दिया है कि अब आप 5 साल की मल्टी एंट्री लें और जब कभी आपका दिल करे आप यूएई जाएँ, लेकिन आपके पास लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसमें क्लोजिंग बैलेंस कम अज़ कम $4000 मौजूद होना चाहिए। बाकी पासपोर्ट, ID कार्ड और एक पिक्चर चाहिए और किसी रिश्तेदार का आपका यूएई का फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस चाहिए। तो जो लोग मल्टी एंट्री अप्लाई करना चाह रहे थे उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। और लेकिन जो विज़िट वीज़ा वाले हैं उनके लिए थोड़ी सख्तियां कर दी गई हैं। जो 25 साल से जिनकी उम्र कम थी वो लोग फ़िलहाल दुबई का विज़िट वीज़ा अप्लाई ना करें, उनकी बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आ रही हैं। दूसरी रिजेक्शंस आ रही हैं जिन दोस्तों ने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, उनकी पासपोर्ट के ऊपर पिक्चर जो है बगैर दाढ़ी की है, लेकिन जो उनकी मौजूदा पिक्चर है वो दाढ़ी वाली है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी रिजेक्शंस आ रही हैं। कुछ 17 सिटीज़ हैं, 17 पाकिस्तानी शहर हैं जिनको यूएई ने बैन कर रखा है।
उन शहरों के लोग भी जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनकी भी रिजेक्शंस आ रही हैं। और तीसरी जो अहम वजह यह है कि चूँकि अब ईद उल अज़हा जो कुर्बानी की ईद है वो करीब आ रही है, तो इन दिनों में सारी दुनिया से लोग यूएई में फितराना और ज़कात वगैरह इकट्ठी करने के लिए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी चले जाते हैं जो कि ज़रूरतमंद नहीं होते लेकिन भिखारी बन के वो फिर यूएई में विज़िट करते हैं जाके और लोगों से वहाँ पे फितराना और ज़कात वगैरह मांगते हैं, इकट्ठी करते हैं। तो उनके लिए भी यूएई ने पाबंदी लगाई होती है कि इस महीने में वो बहुत कम विज़िट वीज़े इशू करते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है, अगर आपका तल्लुक़ उन 17 शहरों से नहीं है, तो फिर आप यूएई का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर लें। और अगर आपकी जो पासपोर्ट के ऊपर तस्वीर है और जो मौजूदा तस्वीर है दोनों में फ़र्क है दाढ़ी का, तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप यूएई का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।